11 का फाइनल वर्जन आ चुका है, मतलब अब इसे कोई भी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है। कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया हुआ है। और इसी के साथ में आपको हमारे दूसरे चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें मैंने विंडोज़ 11 को एक्टिवेट करके दिखाया हुआ है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 11 को डालूँ भी ना, और इसके अंदर क्या क्या नए फंक्शन है वो भी मेरे को देखने को मिल जाए। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। मतलब मैं आज आपको विंडोज़ 11 का फुल रिव्यू करके दिखाऊंगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे विंडोज 11 की तमाम सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम फाइल मैनेजर में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आइकन वगैरह सारे बदल चुके हैं, जिसकी वजह से आपका ये विंडोज 11 लग रहा है। और इसके साथ में इस विंडो के पीछे खोलिए, देखिए जरा, आप कोई सी भी विंडो जब आप खोलेंगे तो इसके पीछे आपको ये परछाई देखने को मिलेगी, जो काफ़ी सुंदरता बढ़ा रही है। इसके अलावा यहाँ पे कोने कोने पे देखिए ये घुमावदार इफेक्ट है, थोड़ा मुड़ा हुआ सा लग रहा है। इसकी वजह से लग रहा है कि हाँ भी आप थोड़ा चलाने में सहज लगेगा। और इसको आप इधर उधर ले जाते हैं तो पीछे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट सा आता है, जो आपके विंडोज 7 से लिया गया है, बिल्कुल कांच की तरीके से लगता है। अब चलिए किसी डिस्क के अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम आए तो सभी फोल्डर को देखिए, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, जगह बाकी है। ये आपके विंडोज 10 या बाकी के विंडोज में नहीं होता था, सारे फोल्डर आपस में चिपके रहते थे। इसकी वजह से भी अब आपको ये थोड़ा और सुंदर देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पे फीचर की बात करें तो सबसे ऊपर आपको न्यू का बटन दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके आप इसमें एक नया फोल्डर बना सकते हैं। इस फोल्डर को उठा के आपको कहीं और ले जाना है, माने इस फोल्डर को यहाँ से कट करना है तो ये ऊपर कैंची का बटन दे दिया है, डायरेक्ट पहले नहीं होता था। और जैसे आप इस फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो ये कॉपी का बटन भी डायरेक्ट दे दिया है, कॉपी हो गया। अब इसका हमशक्ल बनाना है तो ये पेस्ट का बटन डायरेक्ट दे दिया है। क्लिक कर करके आप इसे और भी तमाम सारे हमशक्ल बना सकते हैं। अब इसका नाम बदलना है तो ये रीनेम का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इसका नाम बदल सकते हैं। इसको बिल्कुल डिलीट करना है तो ये डिलीट का बटन है, डायरेक्ट क्लिक करके आप इसे उड़ा सकते हैं। सॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ये जो फोल्डर हैं आपके कंप्यूटर में, ये अपने नाम के हिसाब से ऊपर नीचे होके दिखेंगे या अपने साइज के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। मैंने अभी नाम सेलेक्ट कर दिया है, मतलब जो स्पेलिंग जिसकी पहले आती होगी वो पहले दिखेगा। और व्यू का ऑप्शन दे रखा है, मतलब ये आपको बड़े दिखेंगे, छोटे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये 3 डॉट का बटन दिया हुआ है, मतलब अंडो पे क्लिक करके आपका जो फोल्डर अभी जल्दी में डिलीट हुआ है उसको आप वापस मंगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लीन अप का ऑप्शन है, जिसको क्लिक करके आपकी डिस्क क्लीन अप खुल जाएगी। इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन आपको आगे देंगे। ऑप्टिमाइज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे क्लिक करके आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है, और ज़्यादा हम आगे क्लिक करके जानेंगे। बाकी फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, इस पर क्लिक करके आपकी ये ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। और अब चलिए मैं आपको अब राइट क्लिक के बारे में बताता हूँ। व्यू के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, सॉर्ट के बारे में बता चुका हूँ, ग्रुप बाय के बारे में नहीं बताया हूँ, वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रुप बाय नेम कर देता हूँ, तो इसमें कुछ इस तरीके से होगा, ए से लेके एच तक जितने नाम के फोल्डर होंगे वो सब एक जगह दिखेंगे। फिर आई से लेके पी तक के जितने नाम वाले होंगे, इसी तरीके से यहाँ पे तमाम सारे ग्रुप वाले और भी फंक्शन दे रखे हैं। आप आना तो एक एक क्लिक करके सब देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे रीनेम के बारे में भी बता चुका हूँ, और न्यू के बारे में भी बता दिया मैंने। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ, मतलब इस पर क्लिक करके आपकी ये जो ड्राइव है, ये जो जिस ड्राइव के अंदर हैं आप, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। अब चलिए इसके अंदर से अब हम बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है आपको फाइल मैनेजर का मैंने फुल रिव्यू दे चुका हूँ। और अब चलिए आपके स्टार्ट बटन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक दिख रहा है, ऊपर सर्च का बटन है, और ये कुछ ऐप्स हैं जो पिन हो रखे हैं, मतलब ये विंडोज़ ने आपके लिए पहले से ही पिन कर रखे हैं। आप चाहें तो इनको यहाँ से हटा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मेल की मेरे को जरूरत नहीं, तो इस पे राइट क्लिक करके अनपिन कर सकते हैं। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आपको कोई नया ऐप्स लेके आना है तो उसके लिए ऑल ऐप्स पे आ जाइए। यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने भी ऐप्स होंगे उनकी लिस्ट दिख जाएगी। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये वाला ऐप्स वहाँ पे पिन करना है, वहाँ पे नहीं है ना, तो इस पे राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट कर दूंगा, तो ये मेरे को यहाँ पे भी दिखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे
छोड़िए, अब इसको छोड़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गए आपके सर्च वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपने अभी जल्दी में कौन से ऐप्स ओपन करे थे उसके बारे में, यानी कि उनके बारे में दिखाया हुआ है कि शायद इनकी ज़रूरत है आपको। और क्विक सर्च में मतलब टुडे की क्या हिस्ट्री वगैरह रही है, मार्केट वगैरह क्या है टुडे की, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया जाएगा। इसे आप अपने हिसाब से आप बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं। करेंसी कन्वर्टर वगैरह दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये इंटरनेट की चीज़ें हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अब आप कुछ सर्च भी करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप ये चीज़ वेब पे सर्च करना चाहते हैं या ऐप्स में सर्च करना चाहते हैं, या अपने कंप्यूटर में इस नाम का कोई डॉक्यूमेंट फोल्डर वगैरह ढूंढना चाहते हैं, या इस नाम की कोई वीडियो या फोटो वगैरह ढूंढना चाहते हैं। तो वो सब कुछ सेटिंग कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। अब चलिए स्टार्ट, ये सर्च का भी हो चुका है। अब ये आपका डुअल डेस्कटॉप वाला ऑप्शन है, मतलब इस पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में 2 डेस्कटॉप बना सकते हैं। ये ज़्यादातर लोग इस काम में ले लेते हैं डबल डेस्कटॉप के लिए। एग्जाम्पल के लिए माने जैसे कि इस वाले डेस्कटॉप में आप कुछ ये गेम वगैरह खेल रहे हैं, वैसे गेम तो नहीं है लेकिन मान के चलिए ये आप गेम वगैरह खेल रहे हैं, आपके घर में कोई आता है, आप इसको छिपाने के लिए क्या कर सकते हैं, फिर से इस पर क्लिक करके दूसरे वाले में आ सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे लगेगा कि भैया आप इंटरनेट पे कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर वापस से अपनी गेम पे चले जाइएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है डुअल डेस्कटॉप वाला। और उसके अलावा आपका ये कुछ स्पेशल चीज़ है जो आपके विंडोज़ 11 में आई हैं। यहाँ पे आप मार्केट का क्या भाव वगैरह चल रहा है वो देख सकते हैं, आपके इधर का क्या मौसम है वो चेक कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट चेक कर सकते हैं कि भैया कोई नई फिल्म कौन कौन सी आ रही है, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कैलेंडर है, आपके इधर के मैप के बारे में बताया जाएगा, क्रिकेट वगैरह की क्या पोजीशन चल रही है, कितने चौके छक्के लग रहे हैं, और उसके साथ में ये न्यूज़ वगैरह, और सबसे ऊपर आपको टाइम वगैरह। कुछ स्पेशली सर्च करना चाहते हैं तो उसके बारे में दिया हुआ है। चलिए फिर से कर सकते हैं। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। ये मतलब वही चीज़ है कि जैसे कि आप कंप्यूटर से किसी मोबाइल वाले डिवाइस पे भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, मतलब किसी ने अपने मोबाइल पे माइक्रोसॉफ्ट का ये टीम डाल रखा हो तब भी आप अपने कंप्यूटर से उस पर कॉल पे बात कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन किसी और वीडियो में देखेंगे। अब फाइल मैनेजर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था, जैसा पहले विंडोज 10 में था वैसा ही है। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को नहीं याद आई, जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक कर ये लेके आते हैं ना, इस पे क्लिक करके आप इसे जब बड़ा करते थे तो अब यहाँ पे जैसे ही आप माउस लाएंगे तो विंडोज आपसे पूछेगा कि भैया इसको किस जगह पे फिट करना है। तो जैसे कि मैं ये सेट कर लेता हूँ, अपने आप यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये आपको कंप्यूटर में तमाम सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ चलाने में काफ़ी मदद करेगा। पहले ऐसा होता था ना कि हम एक साथ कई सारी चीज़ें खोलते थे तो उसको ऐसे घुमा घुमा के खींच के अपने हिसाब से बड़ा सेट करने में समय हमें लगा दिया करते थे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसके ऊपर माउस लाना है और सिंपल है इस तरीके से क्लिक कर देना है, आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब बहुत से लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आपको बता दूं ये भी काफ़ी खूबसूरत हो चुका है। पहले लोग ऐसा करते थे, अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए इधर उधर ऐरी गैरी वेबसाइटों पे जाया करते थे, वहाँ से क्या पता वायरस आए, क्या चीज़ें आए, कोई पता नहीं होता था। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर रहा है कि आपको प्ले स्टोर की तरह ही अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे सारे सॉफ्टवेयर, गेम और हर एक चीज़ कोशिश कर रहा है पूरी की पूरी आपको यहीं पे मिल जाए, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर थोड़ा और भी ज़्यादा सिक्योर रहे। ये होम पेज का सेक्शन है, यहाँ पे आपको ऐप्स भी मिलेंगे, गेम भी मिलेंगे और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब ऐप्स का एक अलग सेक्शन दिया हुआ है आपके कंप्यूटर के लिए, स्पेशली कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उसके बारे में दिखाया जाएगा। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, कोई अलग से चाहिए हो तो। गेमिंग के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे एक से एक फेमस गेम वगैरह हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से गेम वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। मूवी एंड टीवी वगैरह हैं, यहाँ पे आपको फिल्में वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। लाइब्रेरी का ऑप्शन है, आपके कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह डले हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसे अपडेट भी करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे अपडेट कर सकते हैं। बाकी ये हेल्प वगैरह का दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र वगैरह ओपन हो जाएगा। कुछ इसमें आर्टिकल वगैरह होंगे, आप चाहें तो पढ़ के अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये फीडबैक वगैरह देना चाहें तो उसके लिए था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एरो वाला ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वो ऐप्स हैं जो आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में चल रहे हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे एक ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाला है, ये अभी चल रहा है। इसको आपको बंद करना है तो राइट क्लिक करके क्विट भी कर सकते हैं, मतलब
मतलब ये बंद हो जाएगा। ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। अब इसको आप निकाल के बाहर भी लगा सकते हैं इस तरीके से। अब बाहर आने से आपको ऐसा लगता है कि भैया सिरदर्दी बन गया है, तो इसको उठा के फिर से इसके अंदर डाल दीजिएगा, अंदर घुस जाएगा। बाकी ये आपकी कीबोर्ड की भाषा बदलने के लिए है, मतलब आप अपने कीबोर्ड से ABC टाइप करोगे तो ABC टाइप होगा, या आपने अपने कंप्यूटर में जो भी भाषा डाल रखी है, एग्जाम्पल के लिए आपने हिंदी डाल रखी है तो हिंदी टाइप होगा। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड कैसे बना सकते हैं, सो चाहें तो वो चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। वॉल्यूम कंट्रोल का दिया हुआ है, आवाज़ कितनी कम या ज़्यादा करनी है। ब्लूटूथ आपका ऑन है या ऑफ है, उसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में फ़्लाइट मोड लगा है या नहीं, मतलब इससे चालू हो जाएगा तो मतलब यूँ है कि आप फ्लाइट में बैठ गए हैं, अब आप इंटरनेट नहीं चला सकते। और ये नाइट मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, नाइट लाइट वाला, इसको ऑन करने से आपके कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी पीली हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपकी आंखें थोड़ी और सेहतमंद हो जाएंगी, आंखें ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगी। और ये फोकस असिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको चालू करने से आपके कंप्यूटर में जो फर्जी नोटिफिकेशन वगैरह आते थे वो नहीं आएंगे और इससे आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। और कुछ और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अब ये पेंसिल का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके आप ये जो आइकन वगैरह हैं इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। कोई नया फंक्शन जोड़ना चाहें यहाँ पे तो उसको भी ला सकते हैं। और आप चलते हैं आपकी सेटिंग के अंदर, अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा, इसी में आपके कंप्यूटर की ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप का दिया हुआ है, आपके कंप्यूटर का क्या नाम है वो दिख रहा है, इसे आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। आपका विंडोज़ अभी कब अपडेट हुआ था उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब सेटिंग का ऑप्शन आता है, इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। नाइट लाइट क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ। बाकी ये HDR का ऑप्शन है, इससे आपके कंप्यूटर की डिस्प्ले अगर HDR सपोर्ट करती है तो पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी और भी बढ़िया नज़र आने लगेगी। और ये आपके डिस्प्ले की रेजुलेशन वगैरह है, आप चाहें तो अपना डिस्प्ले का ये सब जो बड़ा बड़ा दिख रहा है इसे और छोटा भी कर सकते हैं या और भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्ले वगैरह के लिए है, मतलब ऐसा हुआ कुछ लोग एक ही कंप्यूटर में दो मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए है। और उसके बाद ये एडवांस डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आके आप अपने कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है उसकी पूरी थोड़ी डिटेल वगैरह देख सकते हैं, मतलब वो किस साइज का है, कितने हर्ट्ज का है, और ये उसकी बिट डेप्थ और RGB वगैरह, इसके बारे में हम कभी और में डिटेल में देख लेंगे, अभी यहाँ पे आप शॉर्टकट में ही देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको ग्राफिक्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा। ग्राफिक्स में ऐसा होगा कि आपको तमाम सारे ऐप्स की लिस्ट दिखेगी, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कोई नया ऐप्स जोड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्राउज पे क्लिक करके आना है और फिर से आपको अपनी C ड्राइव के अंदर आ जाना है और प्रोग्राम फोल्डर के अंदर आके आपको जो भी ऐप्स वगैरह यहाँ पे ऐड करना है उसे ऐड कर सकते हैं। इस पे ऐसा होता है ना कि आप यहाँ से उस ऐप्स के लिए ये सेट कर सकते हैं कि ये ऐप्स कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा तेज चलेगा या स्लो सुस्ती फैला के चलेगा। उसके लिए आपको ऑप्शन पे आना है, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत स्पीड में आप चलवाना चाहते हैं तो हाई परफॉर्मेंस सेट कर लीजिएगा। अगर आप लैपटॉप वगैरह चला रहे हैं तो ऐसा है कि हाई परफॉर्मेंस चलेगा तो बैटरी ज़्यादा खींचेगा, तो उसके लिए आपको ये पावर सेविंग पे कर देना है, जिसकी वजह से वो बढ़िया सुस्ती से चलेगा कछुए की चाल से और आपकी बैटरी कम चूसेगा। लेट्स विंडो डिसाइड पे भी छोड़ सकते हैं कि मतलब विंडोज़ खुद ही डिसाइड कर लेगा कि जब आपका लैपटॉप बैटरी पे होगा तो स्लो चलेगा, चार्जिंग पे लगेगा तो खूब ताबड़तोड़ दौड़ता हुआ चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। अब डिस्प्ले पे आ जाते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। सिस्टम पे आते हैं, अब यहाँ पे साउंड में आ जाइए। साउंड्स में कुछ खास तो नहीं, आपके कंप्यूटर के जो साउंड डिवाइस हैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। इनहेंस ऑडियो का ऑप्शन है, मतलब अगर साउंड में कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो उसे इनहेंस हो यानी कि इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी चलिए मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह कुछ कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं, जो कि सिंपल है, जिसको करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके कंप्यूटर में जो हेडफोन लगा हुआ है वो किस तरीके से काम कर रहा है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं, मतलब वो क्या चीज़ है, कितनी सेटिंग वगैरह पे है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑल डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके कंप्यूटर में जितने भी और भी
साउंड के डिवाइस लगेंगे। मतलब किसी के कंप्यूटर में ऐसा भी हो सकता है कि हेडफोन भी लगा हो और स्पीकर भी लगा हो, तो वो दोनों आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ऐसा हो सकता है किसी कंप्यूटर में 2-4 माइक दिख रखे हों, लगे हुए हों, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और थोड़ा नीचे करते हैं, सबसे नीचे आपको वॉल्यूम मिक्सर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आउटपुट आप किस डिवाइस से ले रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी कंप्यूटर में हेडफोन भी लगा हो सकता है और स्पीकर भी लगा हो सकता है। तो आप अभी जो साउंड ले रहे हैं वो स्पीकर पे लेंगे या हेडफोन पे लेंगे, तो उन सबको आप यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और भी इसमें तमाम सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आपके VLC प्लेयर से जो आवाज़ें निकलेंगी वो हेडफोन में जाएंगी या आपके स्पीकर पे जाएंगी। अभी मैं आपको वो सब चीज़ें आगे दिखाऊंगा। आप चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन है, मतलब कंप्यूटर हमें कोई चीज़ होगी इसके अंदर तो उसकी जानकारी देते रहेगा। किस चीज़ के लिए जानकारी देगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि वन ड्राइव से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन मेरे को नहीं चाहिए तो उसे ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और भी तमाम सारे ऐप्स की लिस्ट दी हुई है, आप अपने हिसाब से बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। फोकस असिस्ट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसका आप टाइम भी शेड्यूल कर सकते हैं फोकस असिस्ट का, मतलब जैसे कि सुबह 7 बजे से चालू हो जाना चाहिए, शाम के 6 बजे तक रहना चाहिए जब तक आप ऑफिस में रहते हो। उसके बाद ये मेरे को नोटिफिकेशन वगैरह देता रहे। और आप चलते हैं पावर के ऑप्शन में। यहाँ पे ऐसा है कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन और आपके कंप्यूटर की स्लीप होने की, मतलब बंद होने की टाइमिंग दे रखी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सेट कर रखा है कि अगर मैं 10 मिनट तक कंप्यूटर में कोई काम ना करूं तो उसकी डिस्प्ले बंद हो जानी चाहिए। ध्यान दें, सिर्फ डिस्प्ले बंद होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं बंद होगा। और उसके बाद मैंने ये सेट कर रखा है कि अगर मैं 30 मिनट तक भी काम ना करूं तो उसके बाद में डिस्प्ले के साथ में मेरा पूरा कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए। बंद तो नहीं होगा, यहाँ पे स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड में ऐसा होता है कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे थे, मतलब ये जैसे कि मेरा ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो जब आप कंप्यूटर को दोबारा चालू करोगे तो वो आपको यहीं पे ओपन हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पावर मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने अभी बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर रखा है, मतलब इससे कंप्यूटर फुल स्पीड में काम करेगा, पूरा सब कुछ अच्छा काम करेगा। अगर आप बैटरी वगैरह पे लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैलेंस सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं बाहर थोड़ा, यहाँ पे आ जाइए स्टोरेज के अंदर। मतलब यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपकी जो लोकल डिस्क सी है जिसके अंदर आपका विंडोज इंस्टॉल है, उस डिस्क का क्या साइज है और कितनी आपने इस्तेमाल कर रखी है, उसके बारे में चीज़ें हैं। एप्स एंड फीचर के बारे में बताया हुआ है, मतलब उस डिस्क में आपने कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, वो सब चीज़ें हैं। आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कोई सॉफ्टवेयर को हटा भी सकते हैं कंप्यूटर से। और उसके बाद फिर से बैक चलते हैं थोड़ा, कहाँ चले आए, वापस से सिस्टम पे आते हैं, स्टोरेज में आते हैं और कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे थे। टेम्परेरी फाइल के बारे में दिया हुआ है, मतलब आपके कंप्यूटर की जो कुछ फर्जी फाइलें होती हैं उनको कंप्यूटर टेम्परेरी फाइल बोलता है, तो वो सब फाइलें यहाँ पे हैं। उनको आप यहाँ से मार्क लगा के डिलीट भी कर सकते हैं कि भैया कचड़े का काम नहीं है हमारे कंप्यूटर में। अब चलिए बाहर आते हैं, ये स्टोरेज सेंस है, ये ऑन हो रखा है, मतलब ये जब ऑन होगा तभी तो पता चलेगा कि कंप्यूटर में कोई फर्जी फाइल है, तो ये इसको ऑन रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अंदर आएंगे तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, जैसे कि ये तो अभी ऑन है, चलिए ठीक है। अब रन स्टोरेज सेंस, मतलब ये स्टोरेज सेंस आपका कब कब चालू होगा, कब कब कंप्यूटर अपने अंदर झांक के देखेगा कि कोई फर्जी चीज़ तो नहीं है। तो उसको मैंने हफ्ते के हिसाब से सिलेक्ट कर रखा है, आप चाहें तो महीना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसा सेट कर सकते हैं कि जब आपकी डिस्क पूरी भर जाए तब ये देखे ओह ये क्या हो गया, या डेली का सेट कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते का मेरे को ठीक लग रहा है तो हफ्ते का सिलेक्ट कर रखा है। और उसके बाद डिलीट फाइल इन रिसाइकिल बिन, मतलब आपकी जो रिसाइकिल बिन होती है, आप कोई चीज़ डिलीट करते हो तो वो रिसाइकिल बिन में पहुंचती है जाके, और फिर रिसाइकिल बिन बहुत से लोग खाली करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि भैया मैं जब भूल जाऊँ या कुछ भी हो फलाना ढिमकाना, 14 दिन बाद जो है मेरी रिसाइकिल बिन का कचरा तुम कूड़े वाली गाड़ी में डाल दिया करो। उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप 30 दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 60 दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या नेवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप खुद ही रिसाइकिल बिन डिलीट करोगे, कंप्यूटर चुपचाप बैठे रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे 14 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये डिलीट फाइल इन माई डाउनलोड फोल्डर, तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपने कंप्यूटर में तमाम सारी चीज़ें डाउनलोड करते डाउनलोड का पूरा फोल्डर भर देते हैं, और ये डाउनलोड का फोल्डर आपकी सी ड्राइव के अंदर आता है, तो इससे थोड़ा कंप्यूटर तो स्लो पड़ ही जाता है। अब आप चाहते हैं कि भैया मेरा डाउनलोड फोल्डर भी कंप्यूटर हर 30 दिन में एक बार डिलीट कर दिया करे, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा है कि कंप्यूटर में कई सारी ज़रूरी चीज़ें डाउनलोड करता हूँ,
हूँ और मैं नहीं चाहता कि कंप्यूटर को इजाज़त दूं कि भैया तुम वहाँ पे कोई झांका ताकी करो जाके, इसलिए मैं यहाँ पे नेवर सेलेक्ट कर देता हूँ। मतलब चुपचाप कंप्यूटर बैठा रहे, वहाँ पे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से एडवांस स्टोरेज पे आते हैं। यहाँ पे एडवांस स्टोरेज पे नहीं, यहाँ पे क्लीन अप रिकमेंडेशन पे आ जाते हैं पहले। तो यहाँ पे वही है जो मैंने आपको अभी टेम्परेरी फाइल के बारे में बताया। अब उसके बाद फिर से इसके बारे में भी देख चुके हैं, इसके बारे में भी देख चुके हैं। अब आते हैं एडवांस स्टोरेज के ऊपर। तो यहाँ पे स्टोरेज यूज ऑन अदर डिवाइस, इसके बारे में दिया हुआ है। मतलब जैसे कि यहाँ पे अभी हमने लोकल डिस्क सी के बारे में जो जन्मपत्री वगैरह देखी, आप चाहें तो बाकी डिस्क के बारे में भी देख सकते हैं कि किसी डिस्क में कितनी और गाने हैं, कितनी फिल्में हैं, कितने सॉफ्टवेयर हैं। और चलिए अब यहाँ पे भी बैक कर चलते हैं, एडवांस में आते हैं। फिर से यहाँ पे वेयर न्यू कंटेंट इज सेव के बारे में दिया हुआ है। मतलब आपके कंप्यूटर की जो डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल हैं वो कौन सी ड्राइव में सेव होंगी। आप चाहें तो सी ड्राइव के अलावा कोई और दूसरी डिस्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई म्यूजिक टाइप की कोई फाइल होगी तो वो कहाँ से होगी, पहले से सी डिस्क सेलेक्ट होता है। आप चाहें तो कोई और डिस्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर वो फाइलें वहाँ पर सेव होने लगेंगी। फिर से एडवांस में आते हैं। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस का ऑप्शन दिया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपके पास 300 GB की कोई फाइल पड़ी हुई है और आपकी हार्ड डिस्क है 100 GB की और 100 GB के आपके पास 4 हार्ड डिस्क हैं। तो 300 GB की फाइल को आप उनके अंदर नहीं डाल सकते ना, डालोगे भी तो उन्हें तोड़ना पड़ेगा, फिर उससे आपकी फाइल भी खराब हो सकती है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप 100 GB की 4 हार्ड डिस्क को एक 400 GB की हार्ड डिस्क बना सकते हो। इसको डिटेल में जानने के लिए मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। अभी फिर से एडवांस में आते हैं। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन के बारे में, हम इन तीनों ऑप्शन के बारे में बात कर ही चुके हैं। डिस्क एंड वॉल्यूम के बारे में देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसकी पार्टीशन के बारे में बताया हुआ है। मतलब मेरे कंप्यूटर में एक 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, 195 GB और 244 GB, और ये 60 GB, ये उसी 500 GB हार्ड डिस्क के टुकड़े हैं। तो ये उन्हीं टुकड़ों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि प्रॉपर्टीज में जाके उनका आप यहाँ पे लेवल भी चेंज कर सकते हैं। लेवल मतलब मेरी जो 244 GB वाली डिस्क है उसका यहाँ पे ई लेवल दिखा रहा है, आप यहाँ पे उसका H या Z वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा उसे आप फॉर्मेट करना चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए अभी बैक करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और फिर से एडवांस में आते हैं। बैकअप ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में वन ड्राइव का इस्तेमाल करते हो अपना डाटा बैकअप करने के लिए, तो आपके ये काम आएगा। वन ड्राइव का इस्तेमाल मैं कहता हूँ आपको करना चाहिए अगर आपके कंप्यूटर में बेहद ज़रूरी डाटा है। इससे आपका डाटा ऑनलाइन भी सुरक्षित रहेगा आपकी ड्राइव के ऊपर। अभी फिर से एडवांस में ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे ड्राइव ऑप्टिमाइजेशन का लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपको बता दूं उन लोगों के लिए है जिनके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है। इसे ऑप्टिमाइज करने से आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जिनके कंप्यूटर में SSD लगी हुई है। SSD वाले इस ऑप्शन को कभी इस्तेमाल मत करना। और जिनके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है वो इसमें सेटिंग भी कर सकते हैं। मैंने मतलब जैसे कि टर्न ऑन पे क्लिक करके यहाँ पे आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन हर हफ्ते अपने आप काम करेगा या हर महीने। लेकिन मैं अभी ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में SSD लगी हुई है। तो मुझे लगता है स्टोरेज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें थी हमने देख ली हैं। अब चलते हैं मल्टीटास्किंग के ऊपर। ये उन लोगों के लिए है जो एक ही समय में तमाम सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन स्नैप विंडोज का है। यह भी होने में पहले इसे ऑफ करता हूँ फिर पता चलेगा क्या चीज़ है। अभी इसको देखिए, मैं इसको पकड़ के कोने में टकराता हूँ तो टकराने के बाद ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्नैप विंडोज ऑफ है। इसको ऑन किया, फिर पकड़ा, फिर कोने में टकराया। अब ये अपने हिसाब से पूरी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे डेस्कटॉप का दे रखा है। तो डेस्कटॉप का ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले वाला है, ऑन द टास्क बार शो ऑल द ओपन विंडोज। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको शुरू में बताया नहीं था कि ये कंप्यूटर के अंदर दो स्क्रीन होती है। एग्जाम्पल के लिए मेरी स्क्रीन 2 पे ये ब्राउजर ओपन है, इसको आप मेरी गेम समझिए। अब गेम खेलते समय घर पे कोई आया, मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता हूँ कि भैया मैं गेम खेल रहा हूँ, तो इसको छुपाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्रीन 1 पे आ जाऊँगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, स्क्रीन 1 पे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ ओपन है वो यहाँ पे टास्क बार में दिख रहा है। जैसे कि ये चीज़ ओपन है तो इसके नीचे ये लाइन सी बनी हुई है, सेटिंग ओपन है, सेटिंग के ऊपर लाइन बनी हुई है। लेकिन उस वाली स्क्रीन पे मेरा ब्राउजर मतलब मेरी गेम ओपन है तो यहाँ पे उसकी लाइन नहीं बनी हुई दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर एक स्क्रीन पे हर एक चीज़ की लाइन ओपन होती हुई दिखाए तो उसके लिए आप यहाँ पे
पे ऑल विंडोज और सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन 1 पे हो या स्क्रीन 2 पे हो, आपके कंप्यूटर में जो जो चीज़ ओपन होंगी सबकी ये यहाँ पे लाइन दिखा देगा और डायरेक्ट आप उसको क्लिक करके दूसरी स्क्रीन पे जंप भी कर सकते हो। लेकिन फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि भैया खुफिया चीज़ खुफिया रहेंगी कैसे, इसलिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। और उसी तरीके से ये शो ऑल ओपन विंडोज का ऑप्शन भी है, मतलब जैसे कि आप आल्ट और टैब वाला बटन दबाते हैं तो यहाँ पे मेरे को अभी वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जो मेरी स्क्रीन 1 में ओपन है, स्क्रीन 2 में मेरी ये गेम ओपन है तो वो नहीं दिख रही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जो है स्क्रीन 2 में चलता हूँ पहले तो, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑल डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं आल्ट और टैब बटन दबाऊंगा तो मेरे को फिर से वो ब्राउज़र भी दिख गया है, मतलब वो मेरी गेम भी दिख गई है। तो फिर से मेरी खुफिया प्राइवेसी के खिलाफ हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे ओनली वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आल्ट और टैब का ऑप्शन दे रखा है, इसमें मैंने विंडोज ओनली सिलेक्ट कर रखा है। ये उसके लिए है जैसे कि जो लोग एज ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऐसा होगा जैसे कि मैंने ये 5 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने मान लिए इस ब्राउज़र में ये अमेजोन ओपन कर लिया और एक दूसरे टैब में माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेता हूँ। तो अब जैसे ही आल्ट और टैब बटन दबाऊंगा तो ये जो मेरा एक में माइक्रोसॉफ्ट ओपन था और दूसरे में अमेजोन था, देखिए ब्राउज़र दोनों एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो मैं इस पे क्लिक करके उस पे जंप हो सकता हूँ या अमेजोन पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पे जंप हो सकता हूँ। तो मतलब एक ब्राउज़र की दो अलग अलग खंड नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इसे पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, या भैया जिन लोगों का ब्राउज़र का काम है उन लोगों को ये ऑप्शन काफ़ी पसंद आता है तो वो लोग अपने हिसाब से इसे चालू भी कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें थी। अब निकलते हैं बाहर, एक्टिवेशन में देखते हैं क्या है। यहाँ पे बता रहा है कि हमारा विंडोज़ 11 प्रो है और वो भी एक्टिवेट है। अब कैसे एक्टिवेट किया है इसके ऊपर आपको मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो मिल ही जाएगा। तो यहाँ से हम बाहर निकल के आते हैं तो यहाँ पे अब ऑप्शन है आपका रिकवरी वाला। रिकवरी वाले में ऐसा है कि आपको अगर कंप्यूटर चलाते चलाते 6 महीने हो गया है, साल हो गया है या 2 ही दिन हुआ है और आपका कंप्यूटर बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है तो यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा कि मोबाइल रीसेट हो जाता है, जैसे कि कंपनी की तरफ से बन के नया नया आया होता है, वैसा आप कंप्यूटर को भी कर सकते हैं। उसी के लिए ये रीसेट वाला ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन है कुछ, इसमें भी वही रीसेट वाले ऑप्शन आते हैं। सो इन सब चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, सो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रिमोट डेस्कटॉप। ये मतलब उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे का कंप्यूटर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, सो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्लिप बोर्ड का ऑप्शन दे रखा है। क्लिप बोर्ड में ऐसा है कि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ऐसा होगा, मान के चलिए पहले मैंने ऑन कर दिया है अभी से, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, मैंने इस लाइन को यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। ठीक है, और एक लाइन मेरे को और ये पसंद आ गई, अरे बदल ही गया क्या बताऊँ। तो ठीक है, मान चलिए मैंने एक वो भी कॉपी किया था, अब एक लाइन में यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। 2 लाइन कॉपी हो गई, एक लाइन और कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब कंप्यूटर को याद है अभी भी कि मैंने 3 लाइन कॉपी करी है। अगर वो ऑफ होता वो वाला ऑप्शन तो ना याद होता। अब चलिए मैं नोटपैड में आता हूँ। यहाँ पे आप विंडोज़ प्लस वी बटन दबाइए। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस वी बटन दबाएंगे तो या अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि भैया आपने ये 3 चीज़ें कॉपी करी थी, कौन सी चीज़ यहाँ पे चिपकानी है वो यहाँ पे आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कंप्यूटर की याददाश्त इससे तेज हो जाती है, कंप्यूटर बादाम सदाम खा लेता है। अब चलिए इसको फिर से वापस करते हैं। ये क्लिपबोर्ड भी हम देख चुके हैं। उसके बाद ये अबाउट वाला ऑप्शन बचा है। यहाँ पे मतलब यही है कि आपके कंप्यूटर का क्या नाम है, कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है आपके कंप्यूटर में, कौन से बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी विंडोज़ 11 है, प्रो है, कौन सी वाली है, कब इंस्टॉल करी थी, और भी तमाम सारी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी। बाकी ये डिवाइस मैनेजर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊँगा, अभी यहाँ से रहने दीजिए। ठीक है, अब तो यहाँ पे मेरे को लगता है हमने सारी चीज़ें सिस्टम के अंदर देख ली हैं। अब चलते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइस में। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका ऐड डिवाइस का दे रखा है, मतलब जैसे कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस या कोई और डिवाइस आपको यहाँ पे जोड़ना है तो क्लिक करके आप जोड़ सकते हैं। ब्लूटूथ तो ऑन ही है। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइस का ऑप्शन है। यहाँ पे ऐसा है कि आपके कंप्यूटर का माउस, हेडफोन, स्पीकर वगैरह इस तरह के डिवाइस दिख जाएंगे। और उसके बाद प्रिंटर एंड स्कैनर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर के जो प्रिंटर होंगे वो दिख जाएंगे। प्रिंटर आपको बता दूं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट 2 PDF पहले से इंस्टॉल हो रखा है। ये ऐसा काम करता है जैसे कि आप ब्राउज़र पे हैं, किसी चीज़
चीज़ को प्रिंट देना चाहते हैं तो कंट्रोल P दबा के जैसे यहाँ पे आते हैं, तो पहले ऐसा होता था कि आप कोई यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करते थे तो डायरेक्ट कॉपी निकल जाती थी आपके प्रिंटर से, लेकिन अब आप इस चीज़ को प्रिंट में सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर में ये चीज़ें PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से बैक करते हैं हम, योर फोन का ऑप्शन दे रखा है। योर फोन में ऐसा है कि आपके कंप्यूटर में योर फोन और मोबाइल में योर फोन दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा हुआ कि आपके मोबाइल पे आने वाली जो भी कॉल्स और मैसेज वगैरह थी वो आपको कंप्यूटर पे ही दिख जाएंगी, और सिर्फ दिखेंगे ही नहीं, आप कंप्यूटर से मोबाइल वाली कॉल्स और मैसेज वगैरह किसी को कर भी सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, सो जरूरत पड़े तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कैमरे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अभी हमारे कंप्यूटर में कोई कैमरा नहीं है, अगर होता तो उसके लिए रिलेटेड सेटिंग भी हमारे पास थी। रिलेटेड सेटिंग में ऐसा है कि आपका कैमरा कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, इसको कैमरे का क्या काम है इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है। क्या भैया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या हमारी फ़ोटो खींच के स्टोर पे भेजेगा, तो इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है। मतलब ये तो एक चुटकुला सा था। इस तरीके से आप अपने हिसाब से पूरी सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद ये माउस का ऑप्शन दे रखा है, मतलब माउस की स्पीड आपकी कम या ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज खसकेगा खुसकेगा वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये माउस के बटन के बारे में सेटिंग दे रखी है, जैसे कि लेफ्ट वाला बटन दबाने से लेफ्ट का ही काम करेगा या राइट काम करेगा। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं जो लोग उल्टा माउस चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो प्ले का ऑप्शन दे रखा है, मतलब जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में कोई USB या मेमोरी कार्ड वगैरह लगाते हो तो वो कैसे ओपन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो है फाइल मैनेजर सेलेक्ट कर रखा है, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगाऊंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे USB का ऑप्शन और दे रखा है, USB की कुछ नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में है। अब चलिए यहाँ पे सब चीज़ें कंप्लीट हो गई है। नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले में चलते हैं। यह हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है तो सिंपल कनेक्टेड दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे 30 दिन में हमने कितना डाटा इस्तेमाल किया है उसके बारे में दिखा रहा है। इंटरनेट का ऑप्शन है सबसे पहला। यहाँ पे आपके कंप्यूटर के कुछ IP एड्रेस और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी क्या स्पीड वगैरह है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और VPN में आ जाते हैं, तो VPN का इस्तेमाल ज़्यादातर इसीलिए करते हैं इंटरनेट पे, जैसे कोई वेबसाइट वगैरह ब्लॉक है उसको ओपन करने के लिए। इसके ऊपर मैंने डिटेल में कई सारी वीडियो बना रखी हैं, एक बार ज़रूर चेक कर लें, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन वाली हैं। अब ये मोबाइल हॉटस्पॉट है, मतलब ये आपके कंप्यूटर से इंटरनेट शेयर करने के लिए है। आपको तो मालूम ही होगा, जैसे कि आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो। और यहाँ पे एडवांस में चेक कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ खास तो नहीं, डाटा यूजेज एक थोड़ा ठीक ठाक सेटिंग है। यहाँ पे मतलब ये है कि कौन से सॉफ्टवेयर ने आपका कितना इंटरनेट खपत कर दिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आप चाहें तो इसकी कुछ लिमिट वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि भैया इतना इंटरनेट इस्तेमाल करना, उसके बाद मेरा पैक ख़त्म हो जाता है, फिर हाथ मत लगाना तुम, ठीक है। इसी के साथ अब हम वापस चलते हैं, यहाँ से इस वाली सेटिंग में आ जाते हैं। ये आपको बता दूं आपके कंप्यूटर की खूबसूरती के लिए है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको ये 6 थीम दे रहा है विंडोज़, इसमें से मैंने अभी ये डार्क वाली सिलेक्ट कर ली है, जिसको सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर थोड़ा डार्क रातों का कंप्यूटर लगने लग गया है। अभी मैं इसको वापस से पहले जैसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपने हिसाब से आप जो आपको अच्छी लगती हो वो सेट कर लीजिएगा। खूबसूरती के मामले में आपका विंडोज़ 11 काफ़ी आगे निकलने वाला है। उसके बाद ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है यहाँ पे पहला, यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के लिए कोई वॉलपेपर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं अभी चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ठीक है, काफ़ी देर से मुझे लगता है वही लगा हुआ था। और उसके बाद ये आपका कंट्रास्ट का ऑप्शन दे रखा है इन लोगों ने, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंप्यूटर हो जाएगा आपका, या इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं फिर से सेटिंग पर इसमें आता हूँ और देखते हैं क्या क्या चीज़ है। अब ये कलर्स का ऑप्शन दे रखा है। कलर्स में मतलब आपका जो है कंप्यूटर की कुछ कलर्स वाली सेटिंग है, जैसे कि एक्सेंट का कलर है। एग्जाम्पल के लिए मेरे ये वाले ऑप्शन को देखिए, ये नीला नीला दिख रहा है। इस तरह के कंप्यूटर के और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो आपको नीले नीले दिखेंगे। आप चाहें तो उनका कलर बदल सकते हैं अपने हिसाब से। ये भी देखिए ऑप्शन मेरे को नीला नीला दिख रहा है। अब ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अगर लाल चाहिए तो अपने हिसाब से इसे आप लाल कर सकते हैं। मैंने अभी इसे लाल किया है तो देखना अभी ये लाल हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी सब कुछ लाल हो चुका होगा। इसी तरीके से सब चीज़ें हैं। कंट्रास्ट वाले ऑप्शन के तो बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब फिर से आते हैं थीम्स वाले
ऑप्शन में। थीम्स वाले ऑप्शन में क्या बताने की ज़रूरत है, जो कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज़ खास है साउंड वगैरह के बारे में, मतलब आपकी जो विंडोज़ की साउंड है वो आपको नहीं पसंद है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में रिंगटोन वगैरह बदलते हैं, सेम उसी तरीके से रहेगा यहाँ पे भी। उसके बाद लॉक स्क्रीन पे आ जाइए। लॉक स्क्रीन में भी सिंपल है, मतलब जैसे कि जब आपकी विंडोज़ की स्क्रीन लॉक होती है तब आपको वहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए, वहाँ पे आपको कैलेंडर चाहिए और मेल चाहिए या मौसम वगैरह के बारे में चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। स्क्रीन टाइम आउट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे एक ख़ास चीज़ थी, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक टाइम सेवर का ऑप्शन था, कहाँ निकल गया, हम कहाँ पे थे, लॉक स्क्रीन में थे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन सेवर में आ जाइए। स्क्रीन सेवर पे आपको याद आ ही गया होगा कि जब आप विंडोज़ एक्सपी वगैरह कभी चलाया करते थे या विंडोज़ X7 वगैरह, तो उसमें ये बबल वगैरह या स्क्रीन इस तरह की तमाम सारी डिज़ाइन वगैरह आ जाती थी। तो आप चाहें तो इसमें बिल्कुल विंडोज़ 11 में भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट मना नहीं करेगा आपको। और टच कीबोर्ड में चलते हैं। टच कीबोर्ड बता दूं उन लोगों के लिए जो टच वाला कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने टच कीबोर्ड के लिए यहाँ से तमाम सारी इन लोगों ने डिज़ाइन दे रखी है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फिर से थोड़ा वापस चलते हैं और स्टार्ट का ऑप्शन दे रखा है। ये सब आपको बता दूं स्टार्ट बटन के लिए सेटिंग है, मतलब ये यहाँ पे पहली सेटिंग है कि शो रिसेंटली एडेड ऐप्स, मतलब आपने जल्दी में जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करे होंगे वो यहाँ पे आपको तुरंत में दिख जाया करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो द मोस्ट यूज्ड ऐप्स, मतलब आप जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शो रिसेंटली ओपनड, मतलब ये उसी तरीके से है। उसके बाद ये फोल्डर का ऑप्शन दे रखा है, मतलब स्टार्ट बटन में यहाँ पे देखिए अभी कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अगर सेटिंग का भी ऑप्शन चाहिए, इतने सारे ऑप्शन चाहिए, जो जो ऑप्शन चाहिए उसे आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे देखना तमाम सारी लाइन लग चुकी होगी। मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ। इससे यही होता है जैसे कि आपको जो चीज़ चाहिए थी उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आपका वो ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ। वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई रहने देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाइए टास्क बार में। टास्क बार मतलब यही आपका ये जो टास्क बार है, इसमें जैसे कि आपको ये सर्च वाला आइकन दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो अजीब सा लेंस सा दिख रहा था। सर्च करने के लिए आप तो यहाँ से भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आके कुछ लिखेंगे तो कंप्यूटर मना नहीं करेगा कि भैया यहीं पे क्यों कर रहे हो, वहाँ पे करो जाके, तो इसलिए मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये टास्क व्यू का ऑप्शन दे रखा है, मतलब ये डबल डेस्कटॉप वाला ऑप्शन, इसको मेरे हिसाब से ऑफ ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आएगा आपके घर पे गेम वेम खेलते समय तो वो इस पर क्लिक करके सिंपल है आपकी ये गेम चेक कर सकता है, इसलिए मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ। और उसके बाद आपको ये जो न्यूज़ एंड इंटरेस्ट वाला ऑप्शन था ये चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये मेरे को तो अभी चाहिए, अभी नया नया आया है, कुछ दिन इसका मज़े वजे लेते हैं। और उसके बाद ये चैट वाला ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मुझे चैट वाला भी ऑप्शन नहीं चाहिए, अभी इसका इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद ये टच कीबोर्ड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे टास्क बार में चाहिए कि नहीं, ये देख सकते हैं, ये मेरा टच कीबोर्ड आ गया है, अभी ये इस कलर का है, ठीक है। ये थीम मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर रही थी, ये भी थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो इसका आइकन में इसके अंदर नहीं घुसेगा, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ क्योंकि मैं लोहा कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। और उसी तरीके से आपकी यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टास्क बार कॉर्नर ओवरफ्लो के बारे में दिखा देता हूँ। ये वही है, जैसे कि ये रही आपकी, ये रहा कॉर्नर आपका टास्क बार, ठीक है। इसके अंदर मेरा ये ऐप्स जैसे बाहर निकाल दिया। अब आपको इसके अंदर कौन कौन से ऐप्स चाहिए या नहीं चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये ब्लूटूथ को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ और इसको भी बाहर निकाल देता हूँ, इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। तो वही है, आपको जिसको बाहर निकालना है अपने हिसाब से यहाँ पे आप उसे बाहर भी निकाल सकते हैं, फिर वो बाहर ही निकले रहेंगे। अंदर करने के लिए सिंपल है, उसे आप अंदर भी कर सकते हैं, तो अंदर ही रहते हैं, ज़्यादा ठीक रहता है। उसके बाद टास्क बार बिहेवियर का ऑप्शन दे रखा है, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट के बारे में बताया हुआ है। आप ये देखिए विंडोज़ 11 में यही तो खासियत है कि ये सब कुछ बीच में रहता है। आप चाहते हैं तो इसे विंडोज़ 10 की तरह बिल्कुल बगल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे सेंटर ही कर देता हूँ, थोड़ा मज़ा लेने दो सेंटर वाले। और उसके बाद ये ऑटोमेटिक हाइड टास्क बार का ऑप्शन है, मतलब अपने आप ये छुप जाएगा, जैसे ही माउस लेके आओगे अपने आप वापस आ जाएगा। और ये 100 पेजेस का ऑप्शन दे
दे रखा है। ये आपको बता दूं काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको ऑफ ही रखना ज़्यादा अच्छा है। इसमें ऐसा होगा कि मान के चलिए ये आपका व्हाट्सएप खुला है, व्हाट्सएप तो नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, लेकिन आप इसे व्हाट्सएप ही समझिए। और मेरे व्हाट्सएप पे अगर कोई मेरे को 2 मैसेज भेजता है तो यहाँ पे 2 नंबर दिखेगा, जैसा कि आपके मोबाइल में दिखता होगा। अब वो 2 नंबर आपको बार बार खुजली करते रहेगा कि उसे ओपन करके देखो, ओपन करके देखो। तो उसीलिए ये ऑप्शन है। आप नहीं चाहते कि मेरे को वहाँ पे 2 नंबर दिखे तो इसको आप यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द कॉर्नर ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये अभी ऑन है। अब ये काम क्या करता है, मेरा माउस को देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे माउस को लेके आया हूँ तो यहाँ पे एक डंडा सा बना हुआ आ गया है और शो डेस्कटॉप लिखा आ गया है। इसके ऊपर अब जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे कंप्यूटर में जो जो सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन थे सब स्क्रीन के सामने से हट जाएंगे। हालांकि बंद तो नहीं हुए लेकिन स्क्रीन से हट गए हैं, तो ये इसीलिए ऑप्शन आया है। अब मैं जैसे इसे यहाँ से टिक मार्क हटा देता हूँ, अब यहाँ पे दोबारा से माउस लेके आया हूँ तो वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसे ऑन ही रहने देना। अचानक से कोई आ जाए तो छिपाने में काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक है, अब फिर से बैक चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। फंट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आपके कंप्यूटर में कितनी तरह के स्टाइल वाले अक्षर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। आप अपने कंप्यूटर में कोई नया फंट कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, या अपने कंप्यूटर की जो है ये लिखावट कैसे बदल सकते हो, इसकी राइटिंग कैसे बदल सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था, सो जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद में ये डिवाइस यूजेस का ऑप्शन दे रखा है, इसमें भी देख लेते हैं क्या है। इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब इसी तरीके से है कि आप माइक्रोसॉफ्ट को बता सकते हो कि आप अपना कंप्यूटर गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हो या स्कूल का काम करने के लिए इस्तेमाल करते हो या पिक्चर देखते हो अपने कंप्यूटर में, तो इससे कुछ खास नहीं है। अभी इसको बैक ही कर देते हैं, यहाँ पे भी सब चीज़ें कवर हो गई हैं। अब चलते हैं आपके ऐप्स के अंदर। ऐप्स में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ऐप्स एंड फ्यूचर दे रखा है। इसके अंदर आप जैसे ही आएंगे आपके कंप्यूटर में जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट दिख जाएगी। अगर किसी को अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसे आप इस तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन में आओगे तो कुछ और भी चीज़ें दिखेंगी, मतलब जैसे कि इस ऐप्स को रिपेयर कर सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट का मतलब ये सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर में पहली बार इंस्टॉल हुआ था, मतलब जब नया नया था, बिल्कुल वैसे ही नया नया हो जाएगा। बाकी ये अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन है। सो मुझे लगता है ऐप्स के बारे में अच्छी जानकारी हो गई है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स में भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ ऐसा है कि आप अपने कंप्यूटर को स्पेशल ये बता सकते हो कि मेरी ये .pdf वाली फाइल या .mp4 मतलब आपके गाने फिल्मों वाली फाइल इस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना है या उस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज में आ गया हूँ तो यहाँ पे .html वाली फाइल मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के लिए रखी हुई है, उसी तरीके से सेटिंग है। अब ऑफलाइन मैप में आ जाइए, ये आपके मैप के लिए है जो आपके कंप्यूटर में मैप है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल फीचर है, मतलब यहाँ पे आपके कंप्यूटर के आपको फंक्शन दिख जाएंगे। आपको जैसे कि कोई फंक्शन आपके कंप्यूटर का नहीं चाहिए तो यहाँ से उसे हटा भी सकते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई फंक्शन आपके कंप्यूटर में और भी होना चाहिए जो कि नहीं है तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप कोई नया फंक्शन मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, और फिर से ऐप्स में चलते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन दे रखा है, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे HDR वाले ऑप्शन है, डिस्प्ले के और पावर बैटरी वाले ऑप्शन है। इनके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अभी चलिए कहाँ आ गए, फिर से वापस चलते हैं। यहाँ पे स्टार्टअप का एक ऑप्शन दे रखा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऐसा है कि ये कह रहा है कि जब आपका कंप्यूटर बंद हो के चालू होता है तो उसके साथ में कौन कौन से सॉफ्टवेयर चालू हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे कोटाना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर जब भी बंद हो के चालू हो तो ये कोटाना चालू हो जाए। एज ब्राउज़र को भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा। हाँ, ये जो आपका एंटीवायरस है विंडोज़ का, ये तो कंप्यूटर बंद भी रहे तब भी चालू होना चाहिए। मतलब ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर ऑन होने के साथ में ये भी चालू हो जाना चाहिए, तो इसलिए चालू कर दिया। बाकी ये मेरे ड्राइवर्स वगैरह हैं, मतलब जिन चीज़ों को आप यहाँ पे नहीं जानते हैं उसको छोड़ ही दीजिएगा, कहीं आपके ड्राइवर वगैरह हट जाए तो थोड़ी दिक्कत वगैरह हो जाएगी। फार्मूला बता ही दिया मैंने आपको, जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अब अकाउंट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका कंप्यूटर का जो ईमेल आईडी वगैरह होगा वो दिख जाएगा। मैंने अपने कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से साइन इन कर रखा है तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। और यूआर इन्फो में आते हैं, थोड़ी और भी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि अभी क्या नाम है, यहाँ पे कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लगी हुई है, वो लगाना चाहते हैं तो ओपन कैमरा करके अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ।
कोई अलग से आपने फ़ोटो खींच रखी है पहले से, तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। बाकी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है और ज़्यादा सेटिंग करनी है तो इस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर तमाम सारी सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अभी ईमेल वाले में चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर के ईमेल के लिए है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये ईमेल वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और चलिए फिर इसे भी हम यहाँ से थोड़ा हटाते हैं। अब साइन इन ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे साइन इन के तमाम सारे ऑप्शन है, मतलब आप अपने कंप्यूटर को फेस लॉक के जरिए खोलना चाहते हो तो उसका ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दे रखा है, हाँ, जैसे कि आपके मोबाइल में होता है, अंगूठा लगाते ही खुल जाता है। इसके लिए आपको बता दूं, लैपटॉप जो आजकल आ रहे हैं कुछ नए नए, उसमें काफियों में तो ये लगा हुआ पहले से ही आ रहा है। बाकी आपको बताना ये है कि आप इसे अपने डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर में भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको एक अलग से फिंगर वाली डिवाइस खरीदनी पड़ेगी। और ये पिन वाला ऑप्शन है जो कि मैंने अभी अपने कंप्यूटर में लगा रखा है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी की में ऐसा होगा कि आपको यहाँ से ये सिक्योरिटी की बनाने से एक पेन ड्राइव मिलेगी। पेन ड्राइव कंप्यूटर खुद से बाहर नहीं निकाल के देगा, आप कंप्यूटर में जो पेन ड्राइव लगाओगे वही आपकी सिक्योरिटी वाली पेन ड्राइव बन जाएगी। फिर जब भी आप उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाओगे तभी आपका कंप्यूटर अनलॉक हो जाएगा, और वो पेन ड्राइव गुम गई तो भैया कंप्यूटर भी लॉक ही हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से सिस्टम है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक खास ऑप्शन है ये डायनेमिक लॉक वाला। इसमें ऐसा होगा कि आपको अपने मोबाइल और कंप्यूटर को आपस में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करना होगा, और फिर जब आप अपने मोबाइल को लेके कंप्यूटर से इतनी दूर जाएंगे कि जब वहाँ पे आपका ब्लूटूथ कनेक्शन बंद हो जाएगा तो उस समय आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लॉक लग जाएगा। इसके लिए सिंपल है, आपको ब्लूटूथ से मोबाइल को कनेक्ट कर लेना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर से अकाउंट में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे फैमिली एंड अदर यूजर्स का ऑप्शन दे रखा है। इसमें ऐसा है कि जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के लिए और भी नए यूजर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर में पापा हैं तो अपने बच्चों के लिए अलग सी सेटिंग बना सकते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें दिखें वो ना दिखें, इस तरीके से है। और यहाँ पे विंडोज़ का एक बैकअप के लिए ऑप्शन दे रखा है। सो ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है अकाउंट्स के बारे में सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब टाइम एंड लैंग्वेज वगैरह में चलते हैं। यहाँ पे डेट एंड टाइम दे रखा है, तो जो आपका समय है वो दिखा रहा है। और टाइम मेरे कंप्यूटर का ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाना चाहिए, इसके लिए मैंने इसे ऑन कर रखा है। और ये टाइम जोन है, मतलब यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है। और उसके अलावा यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन दे रखा है, अगर टाइम वगैरह गड़बड़ है तो सिंक नाउ पे क्लिक करना, वो सब सेट हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की भाषा बदल सकते हो, जिसके लिए आप इस पे क्लिक करना, आपके कंप्यूटर में जो जो लैंग्वेज होंगी वो दिख जाएंगी। अभी एक ही दिख रही है क्योंकि विंडोज वाले सिर्फ एक ही देते हैं। और जैसे कोई अलग से आपको लैंग्वेज चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके आप जिसको चाहे उसे डाउनलोड कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आना, आपको वो दिख जाएगी। फिर एक बार आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, आप देखेंगे ये सब जो इंग्लिश में लिखा आ रहा है वो आपकी सेट करी हुई लैंग्वेज में दिखने लगेगा। उसके बाद ये कंट्री का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कौन सी कंट्री सेलेक्ट हो रखी है, हम इसको एक बार पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। आई की सीरीज में होगा GHI, ये रहा इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे ये सेटिंग ठीक है। यहाँ पे भी हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा इंग्लिश इंडिया। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। अभी हम इससे फिर से बाहर निकलते हैं। और लैंग्वेज एंड रीजन, इसके बारे में तो हमने देखा ही था। बाहर निकलते हैं ज़रा और बैक कर लेते हैं, ठीक है। और अरे बैक हुआ नहीं, बैक हो जाए भाई। और उसके बाद ये आपका टाइपिंग का ऑप्शन आ गया, टाइपिंग की सेटिंग्स वगैरह हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ही है कि जब आप टाइपिंग करोगे तो कंप्यूटर आपको सजेशन देगा या नहीं देगा, उन सब की सेटिंग है। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ कि भैया मेरे को बता दिया करो ऑटो करेक्ट स्पेलिंग, मतलब जैसे कि कोई स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है तो उसको ये खुद से सही कर लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम सही भी लिख रहे होते हैं तो ये कंप्यूटर उसे दूसरा अक्षर समझ के सही वाले को भी खराब कर देता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको अगर परेशान करें तो इसे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक लास्ट का टेक्स्ट कर्सर वाला ऑप्शन है, ये देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे आ गए टाइप करने के लिए, ये मेरा कर्सर को देखिए, ये देखिए मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये कर्सर को देखिए, अभी काला काला सा दिख रहा है। इसका रंग और साइज आप बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने साइज अभी इसको पूरा
ये कर दिया है और कलर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी कहाँ दिख नहीं रहा, इसे मैं पहले ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना ये कर्सर थोड़ा बेहतरीन लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, इसी को रहने देता हूँ मैं। और बाकी के साइज़ वगैरह, मोटाई वगैरह भी अपने हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बैक करके देखते हैं और क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे। टेक्स्ट कर्सर मतलब ये पूरा टाइपिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये स्पीच वाला ऑप्शन है। स्पीच वाला ऐसा है कि आपका कंप्यूटर बोलता भी है कई बार, कैसे बोलता है उसके लिए मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, तो आगे ही समझना। तो अब फिर से एक बार बैक करते हैं यहाँ पे। चलिए मान लीजिए ये सब कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं गेमिंग सेक्शन में। तो गेमिंग सेक्शन गेमर लोगों के लिए है। यहाँ पे ये एक्सबॉक्स वगैरह है, बाकी ये ग्राफिक्स की चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और फिर से गेमिंग में देखते हैं शायद और कुछ काम का मिल जाए। कैप्चर के लिए है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जा रही हैं। गेम मोड है, गेम मोड मैंने ऑन कर रखा है, इससे थोड़ी स्पीड वगैरह ठीक ठाक रहती है कंप्यूटर की। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बाकी की चीज़ें अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर